हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे न्यू रेशियो निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बताया था कि जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो ऐसे केस में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना पड़ता है। और जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पार्टनर्स चेंज करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जब पार्टनर्स चेंज करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और कोई पार्टनर को गेन होता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना। आज हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के आधार पर ही न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास का कुछ बात फिर रिवीजन करा देना चाहता हूँ। मैंने बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में कि जब ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं तो निकल जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो में जब न्यू रेशियो को माइनस कर दिया जाता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाता है। और मैंने बताया था कि गेनिंग रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। आप गेनिंग रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? तो गेनिंग रेशियो में मैंने बताया था कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जब न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो को माइनस किया जाता है तो गेनिंग रेशियो निकल जाता है। और इसके आगे मैंने बताया था कि हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके भी गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने बताया था कि अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने से आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हों तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलता है, तो सेक्रीफाइसिंग होता है ना। और इसके बाद मैंने बताया था कि अगर ये रिजल्ट निगेटिव आ जाता है, अगर ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो को माइनस करने से निगेटिव रिजल्ट अगर आ जाता है, माइनस में रिजल्ट अगर आ जाता है, तो मैंने बताया था गेनिंग निकल जाता है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है या गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आप बता सकते हैं। पर अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के बेस पर ही सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालना चाहें तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने से अगर प्लस में रिजल्ट आता है तो उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलेंगे, और अगर माइनस में रिजल्ट आता है तो उसे गेनिंग रेशियो बोलेंगे। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा है। आज हम लोग सीखेंगे न्यू रेशियो निकालना। कभी कभी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा, जब आप सम्स अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको बोल दिया जाएगा कि न्यू रेशियो भी निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, गेनिंग रेशियो निकालिए और न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कीजिए कि पार्टनर्स के बीच अब क्या न्यू रेशियो है। यानी सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग करने के बाद, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद न्यू रेशियो क्या होता है या न्यू रेशियो कैसे निकलता है, इसको हम लोग सीखेंगे आज। और कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम लोग बुक से देखेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो अगर हम निकाल लेते हैं अच्छे से, अगर हम लोग सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो अच्छे से निकाल लेते हैं तो हम आराम से न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। पहले मैं फॉर्मूला पर आता हूँ, उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर हम लोग ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर दें तो हमें न्यू रेशियो मिल सकता है। ठीक है, पहला केस नंबर वन। कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस करता है, अपने हिस्से का त्याग करता है, तो उसके पुराने अनुपात में, उसके ओल्ड रेशियो में अगर सेक्रीफाइसिंग शेयर्स को माइनस कर दें तो उसका न्यू रेशियो पता चल जाएगा कि जब वो सेक्रीफाइस किया तो उसका अभी न्यू रेशियो क्या हुआ है ना। उसी तरह से
केस नंबर 2 भी आप देख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस जब हम लोग बनाएंगे तो ये केस नंबर 2 से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। होता क्या है कि न्यू रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं, जब ओल्ड रेशियो में प्लस कर दिया जाए गेनिंग रेशियो। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी जब हम सम्स बनाने बैठेंगे तो वहाँ पर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो तो निकालने हम लोग सीख चुके हैं, पर होगा क्या कि जब हम लोग सम्स बनाएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे, तो कभी कभी क्या होगा, ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हम लोगों ने निकाला है, इसी के आधार पर, इसी को निकालने के ठीक बाद हमें कभी कभी क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालने बोल दिया जाता है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, है ना। तो ऐसे केस में हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई पार्टनर है वो अपने हिस्से को त्याग रहा है, उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है और उसका न्यू रेशियो निकालने आपको बोला जाए, है ना। अगर मान लो सपोज ए नाम का कोई पार्टनर है और उसका ओल्ड रेशियो, ठीक है, उसके पास 2 रुपया है, ठीक है। अगर ए नाम का कोई पार्टनर है, उसके पास 2 रुपया है और वो अपना ये 2 रुपया, 2 में से 1 रुपया जो है किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, ठीक है। सपोज मान लीजिए ए जो है और बी जो है वो पार्टनर्स हैं। ए के पास 2 रुपया है और ए इस 2 रुपया का आधा भाग यानी 1 रुपया किसको दे रहा है, ये बी को दे रहा है ना, ठीक है। तो आप सीधा सा बात समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ए का न्यू रेशियो आपको निकालने बोला जाए तो सीधा सा बात है, ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है, 2 रुपया था ओल्ड रेशियो और इसमें से 1 रुपया सेक्रीफाइस किया। किसने सेक्रीफाइस किया, 1 रुपया किसने सेक्रीफाइस किया, 1 रुपया सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने। किसको दे दिया, बी को। तो 2 में से 1 को अगर घटा दें, 2 में से 1 रुपये को अगर घटा दें तो 1 रुपया क्या हो गया, न्यू रेशियो, है ना। न्यू रेशियो हो सकता है कि नहीं, सिंपल सा बात है। अगर मान लीजिए कोई ए नाम का आदमी है, कोई ए नाम का पार्टनर है, या मान लीजिए मेरे पास ही मान लीजिए 2 रुपया है, मेरे पास 2 रुपया है और इस 2 रुपये में से मैं 1 रुपया अपने किसी फ्रेंड को दे देता हूँ, तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 1 रुपया बचेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि ओल्ड रेशियो यानी 2 रुपया जो मेरे पास था, उसमें हमने जितना सेक्रीफाइस किया, जितना मैंने त्याग किया, अगर उस रेशियो को माइनस कर दें तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। और जो दूसरा पार्टनर था, जो मेरा फ्रेंड था, उसके पास चूंकि 1 रुपया चला गया, तो अगर उसके ओल्ड रेशियो में उस 1 रुपये को, गेनिंग को, चूंकि जो हम सेक्रीफाइस करते हैं वो सामने वाले के लिए यानी मेरे फ्रेंड के लिए वो क्या बन गया, गेन बन गया। तो वो क्या करेगा, वो अपने रेशियो में अपने ओल्ड रेशियो में उस 1 रुपया को जोड़ देगा, है ना। और मैं क्या करूंगा, मैं अपने रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो को 1 रुपये को माइनस कर दूंगा। तो सीधा सा बात है, उससे ये फॉर्मूला बन गया कि न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस प्लस गेनिंग रेशियो। अगर गेन होता है तो ओल्ड रेशियो में प्लस कर देंगे तो न्यू रेशियो निकल जाएगा, और अगर सेक्रीफाइस होता है तो ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो इस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के आधार पर हम लोग न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। अब इसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, सम्स के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसको आप लोग नोट करें। आइए, बुक का ही क्वेश्चन लेता हूं क्योंकि सम भी आपके सॉल्व होने जरूरी हैं। जो 12th क्लास का बुक है उससे मैं क्वेश्चन लेता हूं। आइए, सबसे पहले मैं देखता हूं इलस्ट्रेशन का 5 नंबर क्वेश्चन। किसी ने मैसेज करके मुझसे पूछा भी था कि इलस्ट्रेशन 5 सॉल्व करना है। देखिए, इलस्ट्रेशन 5 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है अमर, अकबर और एंथोनी 3 पार्टनर हैं। अमर, अकबर और एंथोनी, ये पार्टनर्स हैं। मैं बोर्ड पे भी लिख देता हूँ क्वेश्चंस को, जिससे आपको समझने में परेशानी
ना हो। अमर, अकबर और एंथोनी 3 पार्टनर हैं। इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। इनका ओल्ड रेशियो है 7:2:1। 7:2:1 यानी 7/10, 2/10 एंड 1/10। 7/10, 2/10, 1/10। और बोल रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, इफ एंथोनी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम अमर। बोल रहा है कि यदि एंथोनी अमर से 1/10 भाग क्रय करता है, खरीदता है, तो न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए। एंथोनी ने क्या किया? एंथोनी ने 1/10 शेयर को क्या किया? 1/10 शेयर को क्या किया? एंथोनी ने 1/10 शेयर को क्या किया? खरीद लिया। किससे खरीद लिया? अमर से। 1/10 शेयर को क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। एक्वायर कर लिया, याद रखेंगे, एक्वायर कर लिया एंथोनी ने। एंथोनी ने अमर से एक्वायर कर लिया 1/10 शेयर, है ना। 1/10 हिस्सा एंथोनी ने अमर से एक्वायर कर लिया। तो ऐसे केस में आपसे मांग रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताइए कि क्या हुआ और न्यू रेशियो बताइए क्या हुआ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग अमर के पोजीशन को देखते हैं। न्यू रेशियो आपको निकालने बोला जा रहा है। न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालने बोला जा रहा है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले अमर के शेयर को लिखेंगे 7/10, और अमर जो है इसका 1/10 क्या करेगा? इसका 1/10 किसको दे देगा? एंथोनी को दे देगा। एंथोनी को दे देगा। तो सीधा सा बात है, इसका नया हिस्सा कैसे निकलेगा? जब हम अपना हिस्सा किसी दूसरे को दे रहे हों तो उसमें हम क्या करेंगे? मैंने बताया था कि न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में माइनस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, है ना। ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर देंगे। याद करें आप, मैंने बताया था ना कि ओल्ड रेशियो में अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर देते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, अगर उसके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने बोला जाए तो आपको क्या करना है? उसके ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर देना है। तो ओल्ड रेशियो जो 7/10 था, उसमें 1/10 ये एंथोनी को दे दिया। तो 7/10 में 1/10 को जब माइनस करेंगे तो 10 होगा, और इधर होगा 6/10, यानी इसका जो न्यू रेशियो होगा वो 6/10 हो जाएगा। उसी तरह से अकबर की अगर बात करें तो अकबर का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अकबर के शेयर को अमर और एंथोनी से कोई लेना देना नहीं है। तो अमर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रह जाएगा, वो 2/10 रह जाएगा। लेकिन जब एंथोनी की बात होगी तो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? ध्यान देना पड़ेगा कि एंथोनी का ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? 1/10। एंथोनी का ओल्ड रेशियो क्या है? 1/10। एंथोनी का ओल्ड रेशियो 1/10 है, और एंथोनी ने अमर से 1/10 लिया था। तो यहाँ पर 1/10 को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो 1/10 को जब प्लस करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2/10। आप याद करें, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब कोई पार्टनर किसी से गेन करेगा तो क्या करेंगे? न्यू रेशियो के लिए क्या करेंगे? ओल्ड में गेनिंग रेशियो को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ओल्ड में गेनिंग रेशियो को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। मैंने बताया था, है ना। तो आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर न्यू रेशियो क्या होगी? यहाँ पर न्यू रेशियो हो गया अमर अकबर एंथोनी का 6/10, 2/10, 6/10, 2/10, 2/10। यहाँ पर रेशियो हो गया 6/10, 2/10, 2/10। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात की जाए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाय अमर
की बात की जाए तो अमर ने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग, चूंकि क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी मांग रहा था, तो यहाँ पर किसने सेक्रीफाइस किया? अमर ने किया। कितना सेक्रीफाइस किया? तो 1/10। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1/10। तो ये आपका क्या हो गया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? न्यू रेशियो। तो आपने देखा होगा कि मैंने जो अभी आपको कंसेप्ट दिया कि ओल्ड रेशियो में जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करते हैं तो न्यू रेशियो निकलता है, और न्यू रेशियो में जब ओल्ड रेशियो में जब गेनिंग रेशियो को ऐड करते हैं तो न्यू रेशियो निकलता है। और जिसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, ना गेन किया, उसका हिस्सा क्या रह गया? वही का वही कांस्टेंट रह गया, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। नोट करें। आइए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन 6। जो भी प्रॉब्लम मैं आज बता रहा हूँ उससे आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बन जाएंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम रहा होगा सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो निकालने में, वो आज के इस वीडियो से, आज के इस क्लास से क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको बना लेंगे। आइए तो देखते हैं। इलस्ट्रेशन 6 बोल रहा है ABC के बारे में बोल रहा है कि ABC एक फर्म में पार्टनर है। आइए मैं बोर्ड पे भी क्वेश्चन लिख देता हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनका भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर है, इनका रेशियो है 5:3:2। इनका रेशियो है 5:3:2, है ना। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इफ C एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A and B। C ने 1/5 शेयर जो है एक्वायर किया है ना, एक्वायर किया है। C ने क्वेश्चन में बोल रहा है कि C ने 1/5 शेयर्स जो है एक्वायर किया है। और ये जो एक्वायर किया है, देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि यदि C 1/5 भाग A और B से बराबर प्राप्त करता है, ये जो 1/5 शेयर इसने एक्वायर किया है, खरीदा है, वो C ने किससे खरीदा है? वो C ने A और B से खरीदा है। और A और B से क्या खरीदा है? आधा आधा खरीदा है। 1/5 भाग आधा आधा खरीदा है, हाफ, यानी हाफ A से लिया है और हाफ B से लिया है। याद रखेंगे, दोनों से आधा आधा लिया है। यानी C ने 1/5 शेयर जो खरीदा है, 1/5 शेयर जो C ने खरीदा है, इसमें आधा किससे लिया है? हाफ किससे लिया है? हाफ A से खरीदा है। और हाफ किससे खरीदा है? B से खरीदा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि C ने एक्चुअल में A और B से कितना खरीदा। देखिए यहाँ पर C ने एक्चुअल में A और B से कितना लिया ये क्लियर नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि C ने 1/5 शेयर एक्वायर किया, जिसमें आधा 1/5 का आधा इसने A से लिया है और 1/5 का आधा इसने B से खरीदा है। तो हमें क्या करना है? हमें पहले ये पता करना है कि 1/5 का हाफ कितना होता है। A से कितना लिया है? A से लिया है 1/5। A से कितना लिया है? तो 1/5 का हाफ। याद रखेंगे, 1/5 का हाफ निकालने के लिए इंटू करना पड़ेगा। जब भी आपको इस तरह का रेशियो दिया रहे तो बीच में इंटू आएगा। 1/5 का हाफ करने के लिए आपको इंटू करना पड़ेगा 1/5 का 1/2। 1/5 का 1/2 यानी 1/5 इंटू 1/2, है ना। और B से कितना लिया? तो 1/5 का 1/2, है ना। इस तरह से आधा आधा करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर होगा कितना? 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/10। यहाँ पर ये क्लियर हो गया फिगर कि A और B से C ने 1/10 लिया है।
क्योंकि आप ध्यान दें क्वेश्चन में बोला कि सी ने 1/5 खरीदा, जिसमें आधा ए से, तो 1/5 का आधा निकालना है, यानी इंटू करना है 1/5 का आधा। जब भी बोला जाए कि 1/5 का आधा, तो इंटू होगा बीच में, 1/5 का आधा इंटू होगा बीच में, है ना। 1/5 का आधा, तो 1/5 का आधा 1/10 खरीदा, और बी से भी 1/5 का आधा लिया, यानी 1/10 लिया, यानी 1/10 1/10 एक्चुअल में सी ने खरीदा है किससे, ए और बी से आधा आधा, यानी 1/10 1/10। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल सा कहानी करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल कहानी करने वाले हैं, है ना। ए, अब हमें न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, जब हम लोग ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइजिंग रेशियो को माइनस कर दें, तो हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो ओल्ड रेशियो ए और बी का कितना है, ए और बी का ओल्ड रेशियो है 10, 5/10, 3/10 और 2/10। तो ए और बी का ओल्ड रेशियो है कितना, 5/10, तो 5/10 ए का पहले निकाल लो, 5/10 माइनस कितना 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया, और बी का कितना हुआ 3/10, बी से कितना लिया 1/10 माइनस 1/10। आप देख सकते हैं ए का ओल्ड रेशियो 5/10, बी का ओल्ड रेशियो 3/10, और सेक्रीफाइस एक्चुअल में इन लोगों ने कितना किया, आधा आधा किया, लेकिन 1/5 का आधा यानी 1/10, तो माइनस 1/10 कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि इसका न्यू रेशियो कितना हो गया। तो ये हो गया 4/10, एलसीएम लेंगे 4/10, और ये हो गया 2/10। तो ए और बी का न्यू रेशियो हो गया 4/10 और 2/10। आइए अब सी का न्यू रेशियो निकाल लें, कैसे निकलेगा, तो जब हम लोग सी का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, जब हम लोग ओल्ड गेनिंग रेशियो को ऐड कर देते हैं, तो निकल जाएगा। आइए सी किससे प्राप्त कर रहा है, सी 1/10 ए से प्राप्त किया, और सी 1/10 बी से प्राप्त किया, दोनों से गेन किया इसने, तो गेन किया तो क्या करना पड़ेगा, सी का पुराना शेयर लेना पड़ेगा 2/10, सी का ओल्ड रेशियो 2/10, और गेनिंग को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसने कितना गेन किया 1/10, तो 1/10 प्लस 1/10, इस तरह से जोड़ देना है, इस तरह से 2 बार 1/10 हम लोग को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 4/10। इस तरह से तीनों का न्यू रेशियो आपके सामने है, तीनों का न्यू रेशियो हो गया 4/10, 2/10, 4/10, है ना। ए का, बी का और सी का तीनों का न्यू रेशियो आपके सामने है। अब आप बोलिएगा कि सर 2 बार क्यों ऐड किया 1/10, 2 बार इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि सी ए से भी 1/10 लिया है तो एक बार 1/10, और बी से भी 1/10 लिया है तो एक बार 1/10। 2 बार 1/10, 2/10 ऐड होगा, 1/10 को प्लस करोगे तो 2/10 ऐड होगा, और 2/10 इसका पहले से था तो 4/10 हो जाएगा। इस तरह से न्यू रेशियो निकल गया। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा। यहाँ पर ए और बी ने सेक्रीफाइस किया था 1/10, तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/10, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। इस तरह से ये क्वेश्चन भी मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में ये भी क्वेश्चन सम आ गया होगा, ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा कि कितना सेक्रीफाइस किया गया है और किसने गेन किया है, किसने सेक्रीफाइस किया है और कितना सेक्रीफाइस किया या कितना गेन किया। और अगर सेक्रीफाइस रेशियो है, सेक्रीफाइस कर रहा है तो ओल्ड रेशियो में घटा के न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, और अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो ओल्ड रेशियो में जोड़ के, गेन को ओल्ड रेशियो में जोड़ के न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज के क्लास में न्यू रेशियो निकालना सीख चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे के प्रॉब्लम्स आप लोग बनाएंगे और आराम से न्यू रेशियो निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग एंड न्यू रेशियो तीनों को आप ध्यान से निकालें। इससे रिलेटेड आगे भी आपको ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर में भी काम आने वाला टॉपिक है, इसलिए मैंने इस पर स्पेशली वीडियो बना दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं गुडविल के ट्रीटमेंट को बताऊंगा, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें, वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, ध्यान से देखें और बुक खोल कर देखें। जो एग्जाम्पल मैंने बताया, जिनके पास बुक नहीं है तो मैंने बोर्ड पर ही एग्जाम्पल लिख दिया।
तो ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में गुडविल से रिलेटेड टॉपिक गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेकर आऊँगा। ओके, तो आप लोग इसको बनाएं। थैंक यू।